मित्रों, कांट की कुर्सी के लिए विचारों की बलि देना राजनीति की विशेषता होती है। नेता और राजनीतिक दल इसे श्रृंगार की तरह प्रयोग करते हैं, फिर भी इस कुप्रवृत्ति का एक स्तर होना चाहिए। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जो घटित हुआ वो राजनीतिक चाल, चरित्र और चेहरे की स्तरहीनता का स्पष्ट उदाहरण है। सोचिए, निकाय चुनाव जो सबसे निचले स्तर के चुनाव में से एक है, वहां पर ऐसा असंगत अलायंस हुआ जिसने मौका परस्ती की नई परिभाषा लिख दी है। ये लिखी किसने? बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने। किसके साथ मिलकर? एक जगह कांग्रेस के साथ, एक जगह ओवैसी की पार्टी के साथ। ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी ने एआईएमआईएम और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन को लेकर कई तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं, इसलिए आज हम इस घनघोर असंगत अलायंस का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हो रहे हैं। मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे बड़े शहरों में अगले हफ्ते चुनाव होने हैं। छोटे निकायों में जहां दिसंबर में ही चुनाव हुए थे, वहां पर सत्ता का समीकरण बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सत्ता के लिए नैतिकता को जेब में रखकर गठबंधन भी किए जा रहे हैं। ठाणे के अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी ने कांग्रेस के समर्थन से अपना मेयर बनाया है। फिर से सुनिएगा, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाली बीजेपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर अंबरनाथ नगर परिषद में मेयर का चुनाव जीता है। बीजेपी के 14, कांग्रेस के 12 और एनसीपी अजीत पवार समूह के 4 पार्षद इसमें शामिल हैं, जिसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया। इस गठबंधन को अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम दिया गया है। आप इसे अंबरनाथ मौका परस्ती अघाड़ी भी कह सकते हैं। मित्रों, मौका परस्ती की परिभाषा को बृहद स्तर पर व्याख्या करते हुए महाराष्ट्र के स्थानीय बीजेपी नेताओं ने अकोला में जो किया, उसे तो भविष्य में राजनीतिक अवसरवाद के उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा। अकोला के अकोट में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा इसलिए हासिल कर लिया कि एआईएमआईएम के साथ उसने गठबंधन कर लिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने।